एक मंत्री के लड़के ने कैसे लूट लिया एक बुद्धिमान राजा को। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा दर्शक बंधुओं। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दर्शकों, मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ कि हमें कुछ बड़ा करने के लिए कभी छोटी छोटी चीजों को भी इकट्ठा करना पड़ता है। लोग हमें चाहे मूर्ख समझें, मगर हमें अपनी मंजिल पर रुकना नहीं होता है, बल्कि हमें आगे बढ़ते चला जाना होता है। दर्शकों, ऐसा ही हुआ है इस कहानी में। तो दर्शकों, कहानी में अंत तक बने रहें, और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक बहुत ही दिमागदार मंत्री था। वो राजा भी दिमागदार था, साथ साथ उसका जो मंत्री था वो भी बहुत दिमागदार था, जिसके पास हर समस्या का हल था। और राजा इस मंत्री से बिना पूछे कोई भी बड़ा फैसला नहीं करता था, मेरे दोस्तों। और इसी वजह से जो सारे राज दरबार के दूसरे लोग थे वो इस मंत्री से जलते थे। तो एक दिन राज दरबार में राजा ने अपने इस मंत्री से कहा, मंत्री, तुम इतने दिमागदार हो, लेकिन तुम्हारा जो बेटा है वह तो बिल्कुल ही मूर्ख है और नासमझ है। राजा की यह बात मंत्री को अच्छी नहीं लगी और उसने पूछा कि महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है और नासमझ है? तो राजा ने कहा कि मैं रोज सुबह जब जनता से मिलने जाता हूँ, जब अपनी प्रजा के लोगों को देखने जाता हूँ, तो वहाँ पर तुम्हारा बेटा भी होता है। और मैं रोज तुम्हारे बेटे से यह पूछता हूँ कि बेटा, सोने और चांदी में सबसे ज्यादा कीमती क्या है? तो तुम्हारा बेटा तुरंत जवाब देता है और कहता है कि सबसे ज्यादा कीमती चांदी है, सोने और चांदी में चांदी ज्यादा कीमती है। राजा की यह बात सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को इस बात का बुरा लगा। मंत्री बिना कुछ कहे सीधा अपने घर गया और घर जाते ही उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, सोने और चांदी में कौन सी धातु कीमती है? बेटे ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, पिताजी, सोना और चांदी में सबसे कीमती चीज सोना है। मेरे दर्शकों, जब बेटे ने यह कहा तो मंत्री ने अपने बेटे से कहा कि जब तुम्हें पता है कि सोना कीमती है तो तुम राजा को रोज गलत जवाब क्यों देते हो और चांदी को कीमती धातु क्यों कहते हो? बेटे ने कहा, पिताजी, रोज राजा सुबह बाजार में आकर प्रजा से मिलते हैं और रोज मुझे बुलाकर मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, जिनमें से एक चांदी का होता है और एक सोने का सिक्का होता है। सिक्के रखकर राजा मुझसे पूछते हैं कि जो इन दोनों में ज्यादा कीमती चीज है वह तुम ले जाओ, और मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। यह देखकर राजा हंसते हुए और चले जाते हैं। तभी मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तो तुम रोज चांदी का सिक्का क्यों उठा लेते हो? तुम्हारे इसी काम की वजह से आज सारा दरबार, आज सारी प्रजा के लोग राज दरबार में मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझ पर हंस रहे थे। मंत्री की बात सुनकर बेटा उन्हें अपने कमरे में ले गया और वहां पर उसने एक पेटी खोली। वह पेटी चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। मेरे दोस्तों, इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री हैरान हो गया और उसने अपने बेटे से पूछा कि इतने सारे चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कैसे आए? बेटे ने कहा, पिताजी, जो सिक्के राजा मुझे देते हैं यह वही सिक्के हैं। जिस दिन मैंने राजा को सही जवाब दे दिया और चांदी के सिक्के की जगह सोने का सिक्का उठा लिया, उस दिन के बाद से राजा मुझे कभी भी यह सवाल नहीं पूछेंगे और मुझे रोज का एक चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। मेरे दोस्तों,
और वह कहने लगा, क्योंकि राजा का मनोरंजन तब होता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाकर चांदी को सोने से ज्यादा कीमती बोलता हूँ। और इसी पर वह हंसते हुए अपने राज्य के लिए चले जाते हैं, अपने राजमहल के लिए चले जाते हैं और बिना ज्यादा सोचे वहां से चले जाते हैं। मैं एक सोने के सिक्के की वजह से रोज मिलने वाला चांदी का सिक्का नहीं गवा सकता हूँ। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व महसूस होने लगा। मेरे दर्शकों, और वह समझ गया कि चाहे मेरे बेटे को लोग बेवकूफ क्यों ना कहें, लेकिन मेरा बेटा जो कर रहा है उसके पीछे की समझदारी कोई समझदार इंसान ही समझ सकता है। और अब जब भी मंत्री के सामने उसके बेटे को कोई मूर्ख या ना समझ कहता तो वह मुस्कुराने लगता और वहां से चला जाता। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत काम करके बहुत सारा दिखावा करने लगते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत बड़े काम करने के बाद भी दिखावा नहीं करते। मेरे दर्शकों, तो अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो फिर लोग आपको बेवकूफ और पागल ही क्यों ना कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दर्शकों, क्योंकि दुनिया जिनको समझ नहीं सकती है वह उन्हें पागल ही कहती है। दर्शकों, इसीलिए हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि हम बड़े लोग तभी बन पाते हैं, हम बड़ा काम तभी कर पाते हैं जो हम काम ज्यादा करें और दिखावा बहुत कम। हम अपनी नजर में अच्छा काम करते रहना चाहिए और दूसरे चाहे कुछ भी बोले, एक दिन बड़ा आदमी बन के उन्हें दिखाकर उनके गाल पर तमाचा लगना चाहिए। दर्शकों, ऐसे बनाया एक मंत्री के लड़के ने राजा को बेवकूफ। दर्शक बंधु, वो चाहता तो सोने को भी एक दिन सोना बता सकता था और वह सोने का सिक्का ले सकता था, मगर जब उसे चांदी में ज्यादा बेनिफिट दिखा तो वो रोज चांदी के सिक्के को कीमती बता देता और चांदी का सिक्का रोज ले आता। इससे उसके पास बहुत सारा चांदी के सिक्के हो गए, जिससे एक सोने के मोहर की जगह बहुत सारी सोने की मोहरों की कीमत उसके पास हो गई। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई किसी ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।